नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, आज 29 मार्च 2026 की शाम बिहार के सियासत में वो भूचाल लाया है जिसकी गूंज दिल्ली के गलियारों तक सुनाई दे रही है। खबर थी कि नीतीश कुमार इस्तीफा दे देंगे। खबर थी कि बीजेपी के पोस्टर बॉय और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन बिहार के नए निजाम होंगे, लेकिन ऐन वक्त पे बाजी पलट गई। इस्तीफा देने पहुंचे नितिन नबीन बिना इस्तीफा दिए ही वापस दिल्ली लौट गए हैं, जिससे राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया है। चर्चा गर्म है कि क्या नीतीश बाबू ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए या फिर अपने बेटे निशांत कुमार को सत्ता की सीढ़ी चढ़ाने के लिए बीजेपी के सामने कोई बड़ी शर्त रख दी है। आज के इस रिपोर्ट में हम उस निशांत फैक्टर का पर्दाफाश करेंगे जिसने बीजेपी के खेमे में खलबली मचा दी है। क्या नीतीश कुमार का कुर्सी मोह एक बार फिर से बिहार को किसी नए मोड़ पे लाके खड़ा करने वाला है? दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डाल के पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने ये साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत के रहेंगे। दोस्तों, कल तक बिहार की गलियों में एक ही चर्चा थी कि बीजेपी ने अपना दांव खोल दिया है और नए सीएम के नाम पे मुहर लगा दी है। जी हाँ, लग चुकी है। यहाँ तक कि शपथ ग्रहण की तारीख भी हवा में तैर रही थी, लेकिन तभी खबर आती है कि नीतीश कुमार के मन में एक बार फिर से कुर्सी के मुंह जाग गया है। इससे पूरी बीजेपी में खलबली मच गई है। आपको यहाँ बता दें, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, जो कि बिहार के विधायक हैं, वो राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो चुके हैं, लेकिन अभी उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। 27 मार्च को विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने बताया दिया कि 29 मार्च को बीजेपी अध्यक्ष का इस्तीफा होगा, क्योंकि वो राज्यसभा जा रहे हैं। लेकिन आज 29 मार्च को तस्वीर जो है पूरी तरीके से वो धुंधली हो गई है। आपको यहाँ बता दें, नितिन नबीन के इस्तीफे के लिए आज सुबह 8:40 पे मुहूर्त तय किया गया था, लेकिन अचानक वो इस्तीफा जो है दिए बगैर ही दिल्ली वापस लौट गए। बिहार विधानसभा सचिवालय से इस जो है तय समय का संदेश भी जारी किया गया, लेकिन आखिरी वक्त पे इस्तीफा जो है टल गया। कहा गया है कि अपरिहार्य कारणों से नितिन नबीन आज इस्तीफा नहीं देंगे। ऐसे में जहां उनके इस्तीफे पे सस्पेंस बना हुआ है, वहीं एनडीए की एकजुटता पे भी सवाल उठने लगे हैं। रविवार को विधानसभा में इस्तीफे की प्रक्रिया के लिए विशेष तैयारी की गई थी। छुट्टी होने के बावजूद विधानसभा को खोला गया था। अध्यक्ष प्रेम कुमार भी दिल्ली से पटना लौट के सुबह से मौजूद थे। नियमावली के अनुसार यदि कोई विधायक राज्यसभा के लिए निर्वाचित होता है तो उसे 14 दिनों के भीतर इस्तीफा देना अनिवार्य होता है और उसके लिए सदस्य को खुद सचिवालय में उपस्थित होना पड़ता है। दोस्तों, गौरतलब है कि 16 मार्च को नीतीश कुमार, नितिन नबीन, उपेंद्र कुशवाहा और रामनाथ ठाकुर राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। ऐसे में 30 मार्च को इस्तीफा देने की अंतिम तिथि मानी जा रही है। नितिन नबीन के इस फैसले के बाद अब सबकी नजरें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर टिक गई हैं। चूंकि दोनों का निर्वाचन एक साथ हुआ है, इसीलिए नीतीश कुमार के इस्तीफे को लेकर भी उत्सुकता बढ़ गई है। चर्चा ये भी है कि अब तक राज्यसभा निर्वाचन का अधिकारी गजट जारी नहीं किया गया है और गजट जारी होने के बाद ही इस्तीफे का नया समय जो है तय किया जा सकता है। दोस्तों, अंदर खाने की खबर है कि असली हड़कंप निशांत कुमार के नाम को लेकर मचा है। जदयू के ज्यादातर कार्यकर्ता कभी नहीं चाहते हैं कि उनके हाथ से सीएम की कुर्सी खिसक जाए। जेडीयू के कई कद्दावर नेताओं और समर्थकों ने खुलेआम मांग कर दी है कि अगर नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ रहे हैं तो उनकी विरासत किसी बीजेपी नेता को नहीं बल्कि उनके बेटे निशांत को मिलनी चाहिए। निशांत कुमार ने हाल ही में जेडीयू की सदस्यता ली और जिस तरह पटना में उनका बुलडोजर से स्वागत हुआ, उसने बीजेपी के माथे पे बिल ला दिए हैं। बीजेपी को डर है कि कहीं नीतीश कुमार महाराष्ट्र मॉडल ना खोल दें, जहां कुर्सी भी रहे और रुतबा भी। हालांकि दोस्तों, खबर आई है कि चौंकाने वाली खबर है, क्योंकि नीतीश कुमार जो है ऑपरेशन तीर से जुड़ गए हैं। नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच सिर्फ 4 सीटों का अंतर है और नीतीश अपने कुनबे को बढ़ाने में लगे हैं। प्रभात खबर के हवाले से खबर सामने आई है कि कांग्रेस के विधायकों को तोड़ने में जदयू जुट गई है। बागी कांग्रेस विधायक सुरेंद्र कुशवाहा की अशोक चौधरी से मुलाकात, एनडीए में जाने की कयास तेज। दोस्तों, आपको बता दें कि खबर में भले ही एनडीए बताया जा रहा है, लेकिन अंदर खाने की खबर है कि सुरेंद्र कुशवाहा जदयू में जाने की कवायद में जुटे हैं। इसीलिए उन्होंने अशोक चौधरी से मुलाकात की है, क्योंकि नीतीश कुमार के बाद अगर जदयू में कोई नंबर 2 है तो वो अशोक चौधरी हैं। वो नीतीश के बेहद करीबी माने जाते हैं। ऐसे में चर्चा है कि बिहार की पॉलिटिक्स में डबल गेम हो जाए तो कोई अड़चन नहीं होगी। माना जा रहा है कि सुरेंद्र कुशवाहा जल्द ही औपचारिक रूप से पाला बदल सकते हैं, जिससे विपक्ष को बड़ा झटका लगेगा। अशोक चौधरी के सरकारी आवास पे उनका पहुंचना कई सवाल खड़े करता है। मुलाकात के बाद दोनों नेताओं ने मीडिया से दूरी बनाए रखी और पिछले दरवाजे से निकल गए। लेकिन राज्यसभा चुनाव में एनडीए की क्लीन स्वीप जीत के बाद इस मुलाकात के मायने साफ हैं। सुरेंद्र कुशवाहा काफी समय से कांग्रेस की लाइन में
अलग से चल रहे हैं। राज्यसभा चुनाव के दौरान उन्होंने और कांग्रेस के 2 अन्य विधायकों ने राजद उम्मीदवार को वोट न देके सबको चौंका दिया था। उन्होंने खुल के कहा था कि उन्हें राजद का भूमिहार उम्मीदवार पसंद नहीं था। अब जदयू कुछ और विधायकों को जोड़ के बड़ा गेम कर सकती है। ऐसे में बीजेपी भी सांप सीढ़ी का खेल खेल सकती है। यही वजह है कि अचानक बीजेपी ने यू टर्न लिया है। ये भी संभव है कि नितिन नबीन की ताजपोशी सीधे सीएम पद पे कर दी जाए। सूत्रों की माने तो नीतीश कुमार ने साफ कह दिया है कि वो राज्यसभा तभी जाएंगे जब सत्ता का समीकरण उनके हिसाब से होगा। क्या नीतीश बाबू चाहते हैं कि निशांत को डिप्टी सीएम बनाया जाए, या फिर वो खुद ही 6 महीने और सीएम पद पे बने रहना चाहते हैं? संविधान का अनुच्छेद 164 उन्हें ये छूट देता है और नीतीश बाबू इसी संवैधानिक लूप का इस्तेमाल जो है वो करके बीजेपी को एक तरह से ब्लैकमेल कर रहे हैं। दोस्तों साफ है, कभी न्याय यात्रा तो कभी समृद्धि यात्रा के नाम पे नीतीश बाबू ने बिहार को यात्राओं में जो उलझाए रखा है, लेकिन हकीकत में सत्ता का म्यूजिकल चेयर बिहार के विकास को दीमक की तरह चाट रहा है। क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारेंगे? क्या वो बीजेपी के अरमानों पे पानी फेर के निशांत कुमार को बिहार की राजनीति का नया केंद्र बनाएंगे, या फिर बीजेपी अपनी आक्रामक सियासत से नीतीश को सरेंडर करने पे मजबूर कर देगी? आप क्या सोचते हैं? आपकी राय क्या है? क्या निशांत कुमार को राजनीति में लाना नीतीश का सही फैसला है? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा।